बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, मैं आपके सारे मैसेजेस अभी पढ़ रहा था तो एक सवाल उठाया है कि जनाब यूके से जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो वो जो है किस तरीके से शेंजन वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं, यूके से शेंजन वीज़ा पे किस तरह जा सकते हैं, यहाँ से यूरोप जाने का कोई तरीका बताएं, लीगल तरीका क्या है। तो सर आपको बिल्कुल मैं वाज़े बताना चाहता हूँ, अगर आप पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा लगा के यहाँ पे आए इंग्लैंड में आए तो यहाँ से आपका शेंजन वीज़ा नहीं लग सकता, लीगल तरीके से अलाउ नहीं है। आपको वीज़ा लगवाने के लिए पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, तब जाके आपका वीज़ा वहाँ से पाकिस्तान से लग सकता है। आपका सवाल आया है कि सर यूके से लगवाने का तरीका बताएं। तो सर आपके पास अगर आप स्टूडेंट पे हैं तो आपका वीज़ा कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर 6 महीने से कम वैलिड होगा तो लीगल तरीके से आप जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, आप लीगल तरीके से वहाँ पे जा नहीं सकते। डंकी मार के जाता है तो वो एक अलग टॉपिक है, वो ना मेरे पास है तो ना ही कोई इस तरह की मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ। मैं लीगल वे आपको बताऊँगा। तो 6 महीने अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा कम से कम वैलिड होना चाहिए। जाने से पहले कम से कम ये आप प्लान बना लें कि अगर आपने शेंजन मुल्क में जाना है किसी में तो आपके पास कम से कम आपका बायो रेजिडेंट परमिट 6 महीने वैलिड हो। अगर आप वर्क परमिट में हैं तब भी वो 6 महीने वैलिड हो। अगर आप स्टूडेंट पे हैं तब भी आपके पास 6 महीने कम से कम वैलिड होना चाहिए। अगर 6 महीने से कम वैलिड होगा तो आप शेंजन वीज़ा नहीं लगवा सकते। पहली आपकी रिक्वायरमेंट, आपका वीज़ा जो है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए। 6 महीने से कम वैलिड होगा आप लीगल तरीके से शेंजन वीज़ा नहीं लगवा सकते। दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास कम से कम जो है आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ हो और आपके पास छुट्टियों का वो लेटर पास हो, ताकि अगर वो शेंजन वीज़ा की रिक्वायरमेंट है कम से कम आपका छुट्टियों का लेटर यूनिवर्सिटी का आपके पास हो। तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस बोले तो 30,000 यूरो की ट्रैवलिंग इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस कहाँ से करवाएंगे? बड़ा आसान, आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में जाके 30,000 यूरो की आपने बोलना है जी मुझे ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवानी है। वो आपसे पूछ लेंगे कि जनाब कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं। आप बोलेंगे 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 3 महीने, यानी इस जगह तक आप जितना आपने जाना है उस हिसाब से ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी हफ्ते की होगी, वो कम होगी। 2 हफ्ते की बोलेंगे, उससे ज़्यादा महीने की बोलेंगे तो ये 70, 100, 150 पाउंड ये आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ जो है आपको जो रिक्वायरमेंट है वो जो है होटल की बुकिंग है, होटल की रिजर्वेशन। booking.com से अगर आपने होटल की बुकिंग करवानी है, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं करना जब तक आपका वीज़ा ना लग जाए। अगर booking.com से अगर आप करवाएंगे तो वो फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगी। ना हो तो आप किसी ट्रैवलिंग एजेंट के पास भी जा सकते हैं, वो भी करते हैं, हॉलीडे इन होटल वाले करते हैं, बड़े रास्ते हैं। साउथ हाल ट्रैवल वालों के पास जाएं, वो आपसे थोड़े से पैसे लेके 20, 30, 40 पाउंड लेके आपकी होटल की बुकिंग भी कर देते हैं। और उसके बाद चौथी जो है वो टिकट की रिजर्वेशन है, यानी आपने जो फ़्लाइट लेनी है टिकट कंफर्म नहीं करना, रिजर्वेशन करनी है। किसी भी आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं जनाब मुझे मिसाल देता हूँ मैंने स्पेन जाना है सर, मुझे जो है ना टिकट जो है वो रिजर्वेशन करके दे दें। वो आपका रिज़र्व करेगा, वो टिकट आपके पास मिल जाएगा। 4 आपको रिक्वायरमेंट है, आपका वीज़ा 6 महीने वैलिड हो, छुट्टियों का कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लेटर आपके पास हो, आप इनरोल हुए हो। तीसरी चीज़ जो है वो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो है आपका जो है ना आपकी होटल की बुकिंग हो। और 5वीं जो लास्ट चीज़ है कि वीज़ा जो आपका वैलिड है, तो ये तकरीबन बैंक स्टेटमेंट, मैं भूल जाऊंगा, बैंक स्टेटमेंट आपके पास 50 पाउंड के हिसाब से आपके पास पर डे जो कानून है वो 50 पाउंड है। तो यानी अगर आप 2 हफ्ते के लिए जाते हैं तो 1500 अगर पाउंड हो तो आपका ये अगर 4-5 चीज़ें अगर आपकी पूरी हैं, आप अगर डॉक्यूमेंट अगर आप अपॉइंटमेंट लेंगे, स्पेन की लेते हैं, हॉलैंड की लेते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका आराम से ये चीज़ें अगर आपकी डॉक्यूमेंट पूरी हैं वो आप जाके सबमिट करेंगे लीगल तरीके से आपका शेंजन वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने जिस मुल्क में भी जाना है आप वहाँ पे पहले एंट्री करेंगे, उसके बाद जहाँ मर्ज़ी आप जाना चाहें, स्पेन में अगर जाना चाहें आप जा सकते हैं, फ्रांस में, इटली में, जो भी आपका प्लान है तो आप जा सकते हैं। ये सवाल आया था, मैं सोचा आपके साथ क्लियर कर दूँ। बहुत